हेलो हाय। आज मैं आपके लिए पशु परिचय के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाई हूँ जो हमने टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्म में तैयार किए थे। और ये पीडीएफ जो हुई थी वो नेगेटिव मार्किंग बोर्ड से हुई थी, जिसके ऑनर है हम शर्मा जी। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन हो गया, प्रजनन की वह विधि जिसमें 6 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। प्रोजेनी जांच में कम से कम कितनी प्रोजेनी होनी चाहिए? तो 5 प्रोजेनी होनी चाहिए। निम्न में से गाय की किस नस्ल में नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है? हरियाणवी गाय की नस्ल में। निम्न में से किस गाय की नस्ल में हम्प थुई व गल कंबल सुविकसित होती है? तो थार पारकर में होती है। अभिशान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है? 3 नस्लों का क्रॉस है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या है 20.84 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल व उनका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? तो भदौरी महाराष्ट्र वाला सही नहीं है। मुर्रा हरियाणवी, नीली रावी पंजाब, भदौरी महाराष्ट्र गलत है और सब सही है। भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? तो राम ब्यूलेट चोकला का। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है? तो बारबरी। मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की कौन सी नस्ल है? मेहसाणा। कौन सी है? मेहसाणा। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी। बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन होती है। गाय का गर्भकाल का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 280 से 285 दिन। किस भारतीय गाय को लोला के नाम से जानते हैं? साहीवाल। मुर्गी की खेल उद्देश्य नस्ल कौन सी है? असील। 16 नंबर, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? तो ये है फिनाइल। 17 नंबर, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम है? तो दांत द्वारा इनके आयु का निर्धारण होता है। पशुओं में शेरे को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत के घोल का प्रयोग किया जाता है? तो 1.5%। पशुओं की आंत में 19 नंबर क्वेश्चन, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? 1%। जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है एबोमेजम। मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या देते हैं? हरा चारा देते हैं। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? उपापचयी। दुधारू पशुओं में दुग्ध जोहर रोग रोग कारक है पोषक तत्वों की कमी। गायों में सामान्यतः अपरा प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है प्रसव के 4 से 8 घंटे के भीतर प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है। गाय के दूध में 25, गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन वसा SNF घटने लगता है? तो आयु के कारण। बछड़े में सिंग रोगदन किस उम्र में किया जाता है? तो जन्म के 10 दिन बाद। जन्म के 10 दिन बाद। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोकला। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? तो 20 से 25 वर्ग फीट। आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थों की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 2 से 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शारीरिक भार से। गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? तो मालवी नहीं है, साहीवाल है, लाल सिंधी है, गिर है। भेड़ की मेरिनो नस्ल है बारीक ऊन हेतु। ठीक है। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार क्या है? टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस 32 नंबर का क्वेश्चन। बकरी के निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है? बकरी के निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है? तो जमुनापरी 33। 34 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से होती है। निम्न में से किस नस्ल की गाय के कान पत्ती नुमा नीचे लटके हुए होते हैं? तो गिर के कान जो होते हैं पत्ती नुमा होते हैं और नीचे लटके होते हैं। निम्न में से किस गाय का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है? तो HF A नंबर। निम्न में से द्विकाजी गाय की नस्ल है मेवाती। कौन सी है? 37 नंबर का आंसर C।
पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या की नियत बनाए रखा जा सकता है मियोसिस द्वारा। बाह्य परजीवी जनित रोग संक्रमित जो पशुओं का रक्त चूसते हैं तथा रक्त की कमी उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं चीचड़ों का संक्रमण। किस प्रकार का टीका छोटे चूजों में लगाते हैं? पिंजियन पॉक्स टीका। कबूतर में चेचक रोग का कारक है बोरीलियोटा कोलंबी। बोरीलियोटा कोलंबी। सर्दी से बचाव के लिए वयस्क पशु को एल्कोहल देते हैं 500 ml। चेचक पॉक्स की किस अवस्था में सर्दी जुकाम के लक्षण प्रकट होते हैं? तो तीसरी अवस्था में। एफएमडी रोग में टीकाकरण का सही समय कौन सा होता है? ए और बी दोनों। किस बीमारी में पशु सीधा बैठ जाता है, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़े रखता है? तो यह है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में। किस प्रकार का रोग पशु और मानव दोनों में होता है? तो बी और सी इसका सही आंसर है। किस रोग में पक्षियों के शरीर में खून की कमी हो जाती है? तो ये होता है कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस रोग में। किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने व त्वचा पपड़ी की तरह उतरने लगती है? फाउल पॉक्स में। मुर्गियों में कौन सा रोग पराबैंगनी किरणों में तेजी से नष्ट होता है? तो रानीखेत होता है। किस बीमारी में मुर्गियों के अगले पैर व गर्दन में लकवा हो जाता है? रानीखेत रोग में अगले पैर व गर्दन में लकवा हो जाता है। सर्रा रोग के किस स्ट्रेन में पशु दुर्बल व शक्तिहीन होकर गिर जाता है तथा 2 से 4 सप्ताह में पशु की मृत्यु तक हो जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण करते हैं? मुक्तेश्वर स्ट्रेन वैक्सीन, यानी कि बी नंबर यहाँ पर भी। भारत को पशु माता रोग से मुक्त घोषित कब किया गया था? जुलाई 2004 में किया गया था। जुलाई 2004 में। मुर्गियों में फाउल पॉक्स का टीकाकरण किया जाता है तो मार्च अप्रैल में करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मादा पशुओं मुख्यतः कैल्शियम की कमी से होता है? तो मिल्क फीवर। एफएमडी रोग मुख्यतः किस पशु में नहीं होता है? तो गाय भैंस बकरी में होता है, घोड़े में नहीं होता है। किस रोग के बीजाणु मिट्टी में कई वर्षों तक सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रह सकते हैं? तो एंथ्रेक्स रोग के बीजाणु। निम्न में से किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, गुदा व वेजाइना से रक्त स्त्राव होता है? तो एंथ्रेक्स से। 64 नंबर। पशुओं में किस प्रकार का रोग होने पर दूध व पेशाब में कीटोन बॉडीज की स्मेल आती है? तो कीटोसिस। नर पशु में कौन सा रोग होने पर जोड़ों में तरल सूजन आ जाती है? तो बुसरेलोसिस। ठीक है। पशुओं में कौन सा रोग होने पर काठ के घोड़े जैसी स्थिति व जबड़े की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है? टिटेनस रोग होने से जबड़ों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। भेड़ व बकरियों का प्रमुख रोग कौन सा है? पेस्टिस रूमिनेंट। सी नंबर आंसर सही। मुर्गियों में कौन सा रोग मल के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। 69। मादा पशुओं में कौन से रोग में गर्भपात होने पर प्लासेंटा चमड़े जैसा प्राप्त होता है? तो बुसरेलोसिस में। किस रोग में पशु के मानसिक लक्षण जो है सर्वाधिक दिखाई देते हैं? सर्रा रोग में। ठीक है। 71। किस रोग में पशु को तेज बुखार व मुंह में छाले होने की वजह से विशेष ध्वनि सुनाई देती है? तो खुरपका और मुंहपका रोग में। 72 नंबर। किस रोग से ग्रसित भेड़ व बकरियों की मृत्यु के पश्चात बड़ी आंत में जेब्रा रेखाएं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोफोबिया किस रोग का प्रमुख लक्षण है? रेबीज का। निम्न में से कौन सा रोग केवल मादा पशुओं में होता है? तो मिल्क फीवर केवल मादा पशुओं में होता है। मृत कुत्ते के हिप्पोकैम्पस में नेग्री बॉडी का बनना किस रोग का विशेष लक्षण है? तो रेबीज का है। पीपीआर रोग का कारक है मोरबिली वायरस। रिंडरपेस्ट रोग में पशु की दस्त रोकने के लिए उपचार किया जाता है तो सल्फाडिमिडिन ये उपचार होता है। एफएमडी रोग का कारक क्या है? पिकोरना वायरस। भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली है
तो 444। 80 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के रोग में पक्षी अपने मुंह को खोलकर कठिनाई पूर्वक श्वास लेता है, श्वास लेते समय सीटी की ध्वनि सुनाई देती है? तो इसका आंसर है रानीखेत। तो ठीक है, इसका दूसरा पार्ट मैं कल दूंगी 80 से 150 तक। तो बताना कैसा लगा, और आपकी जो पशु परिचर का एग्जाम होगा उसमें बहुत उपयोगी होगा ये पीडीएफ। ठीक है ना, बताना कैसा लगा और लाइक करना, कमेंट करना। बाय, टाटा।